चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का बेसिकली हम चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोग इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरेक्शंस आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज की क्लास जो है बेसिकली आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। और चैप्टर क्या था? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कौन सा पोर्शन पढ़ना था? गैसेस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द गैसियस स्टेट, द गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट मैंने यहाँ पे हेडिंग मार्क कर लिया, आप भी कर लेना, ठीक है। गैसेस के बारे में आप क्या क्या जानते हो? सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है कि गैसेस क्या होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। और ये जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो वो चारों दिशाओं में प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर exert pressure equally in all directions, सारी डायरेक्शंस में ये फैल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट पे एक गैस छोड़ दो और वो एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। हाँ, उस पे कोई इफेक्ट नहीं लगाना आप लोगों ने पीछे से, ठीक है। विदाउट एनी इफेक्ट अगर गैस को छोड़ दिया जाएगा तो वो चारों दिशाओं में इक्वली जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गैसेस की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कैसे होती है? लोअर। तो लोअर डेंसिटी लिख सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑब्वियसली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कह सकते हो, ठीक है। और गैसेस जो होती हैं वो मिक्स बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप खाना बनाते हो, ठीक है, घर पे कभी खाना बनाते हो आप लोग, तो उसके अंदर आप लोग देखते हो कि कुछ गैसेस निकलती हैं। और गैसेस काफी चीजों की होती हैं क्योंकि आप काफी सारे मसाले वसाले मिक्स कर देते हो। तो वो क्या होता है? वो गैसेस का एक मिक्सचर होता है बेसिकली। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो मिक्स इवनली हो सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गैसेस कैन मिक्स इवनली, राइट। तो ये तीन चार पॉइंट है। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस बनाते हैं हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर? तो हाइड्रोजन आपने सुना है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो गैस बनाता है। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो गैस बनाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अच्छा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है। मैं यहाँ खाली एलिमेंट लिख रहा हूँ जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं और, तो ऑक्सीजन के साथ में बराबर में कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। इसके बाद आपके नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी नोबल गैस एलिमेंट्स भी, नोबल एटम्स भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए बेसिकली कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये ज्यादातर करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये नोबल गैस एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। फ्लोरीन क्लोरीन होगी, F2Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ये सारी की सारी गैसेस बनाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। आज हम इन बेसिक सी बातों से ऊपर उठने वाले हैं ऑब्वियसली। और सबसे पहले मेरे को एक जानकारी पता लगानी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लो आप लोग। द मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, द मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर pressing down on the earth's surface, on the earth's surface exerts atmospheric pressure, ठीक है। मतलब कहने का ये है इस डेफिनेशन का कि अर्थ है, अर्थ को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? गैस ने घेर रखा है। और आपकी एक एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर भी है। तो आउटर लेयर और अर्थ के बीच में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस अर्थ पे प्रेशर लगा रही हैं बेसिकली, ये जो गैसेस अर्थ पे प्रेशर लगा रही हैं वो कौन सा प्रेशर हो जाता है बेटा जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इस बात को समझ पा रहे हो ना? अर्थ बीच में है, बीच में बहुत सारी गैसेस हैं, फिर आपकी आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर एक तरीके से खत्म होता है। वहां से लेकर वो वाली जो गैसेस हैं वो जो अर्थ पे प्रेशर लगा रही हैं वो सारी की सारी
कंट्रीब्यूट करती हैं आप लोगों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का कोई तो मेजर होगा, ये क्या मतलब है कि सारी की सारी लगा रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन होती है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि अर्थ का इतना यूनिट एरिया पर जो भी गैसेस होंगी वो जो प्रेशर लगा रही होंगी उसको क्या कह देंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देंगे, उसको कह देंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हो ना, एक यूनिट एरिया पकड़ लिया और पूरा ऊपर तक आप सोच सकते हो, एक यूनिट एरिया पे पूरे ऊपर तक। ठीक है, उस एरिया में जो भी गैस आ रही होगी वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी दैट इज कॉल्ड आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फर्दर इतना आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधा यूनिट्स ध्यान रखो, मैं आपको यूनिट्स करवा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी पास्कल होती है, प्रेशर की पास्कल। ठीक है, इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने सुना है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप सभी ने सुना है। ठीक है, एटीएम यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, काफी सारी यूनिट होती हैं प्रेशर की, मैं आपको एटीएम की टर्म्स में सिखाता हूँ। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, 1.03 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 पास्कल भी लिख दिया जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1.03 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली जो माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, इस तरीके से, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 101325 पास्कल। मतलब आपको ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये सारी की सारी बातें एक ही हैं, पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट 10 की पावर 5 पास्कल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको काफी ज्यादा कहानी मालूम है। ठीक है, अच्छा फर्दर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाकी किसी से लिंक करने की, तो ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी, या फिर 760 टॉर। टॉर जो है वो बेसिकली साइंटिस्ट के नाम से आया हुआ है, और जिसने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा उसके बेसिस पे आया होगा। अब ये यूनिट कहाँ से आई होगी, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने आज आपके साथ करनी है। ठीक है, और आप समझ जाओगे। और सेंटीमीटर और एमएम में तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन दोनों में से एक भी बात समझ आ जाए तो दूसरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये एमएम ऑफ मरकरी है, मतलब मैंने मरकरी की मदद से प्रेशर नाप रखा था एटमोस्फेयर का जो था। ठीक है, तो इस हिसाब से है ये। अब सुन लो, एक होती है 1 एटीएम टू बार, तो ये होता है 0.987 बार। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है एग्जैक्टली। ठीक है, ये बात आप याद रखना, 1 एटीएम और पास्कल में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम 10 की पावर 5 पास्कल मानते हैं, बट वो एक्चुअल में होती है। ठीक है, पर 1 बार टू पास्कल अगर करेंगे तो 1 बार में पास्कल ये है। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई ये सब हमें याद करना पड़ेगा, तो जी हाँ, ये आपको सारी बातें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी की सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं। क्वेश्चन में आपको सारी की सारी यूनिट्स दिखेंगी, फिर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो फिर वो आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, अभी आप इतनी सी कहानी याद रख सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार। मैं आपको दोबारा बोल देता यस हूँ, थोड़ा सा मैंने पास्कल बता दिया यस सर। आपको, यूनिट पास्कल दिखा दी, एटीएम आपको दिखा दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादातर हम यूज एटीएम ही कर रहे होंगे, या फिर हम लोग बार का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, बार हो, एटीएम हो, पास्कल हो, इन सब के आपस में रिलेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिए जो हम यूज करेंगे, और ये सारी कहानी आपने देख ली। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं, थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे आज की क्लास में, कि यार ये जो यूनिट आई है ये बेसिकली किस तरीके से आई होगी। एक तो ये बात है कि ये प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या था सर, और इससे और क्या क्या बातें पता लग सकती हैं, क्या इधर से कोई न्यूमेरिकल वगैरह पुटअप हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पे देखो, एक बार थोड़ा सीखोगे आप। ठीक है, देखो मैं अगर बात करता हूँ मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखो द प्रेशर, साथ साथ नोट कर लो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर
is measured with a barometer। मतलब मैं एक डिवाइस आपके सामने लाऊंगा, कोई ऐसा खास डिवाइस नहीं है, पर उसको कहते हैं हम लोग बैरोमीटर है। ठीक है, बैरोमीटर की कुछ सेटिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर लिया, आप पहले देख लो आराम से, फिर नोट करते रहना। ये पहले हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर एक उल्टी ट्यूब कर दी, उल्टी ट्यूब डाल दी, ग्लास ट्यूब है ये। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है इस तरीके से। देखो पहले ये जो ग्लास की ट्यूब थी, इसको हमने मरकरी से फिलअप कर रखा था। इसमें था मरकरी, मरकरी भरा हुआ था। मरकरी लेने की दो वजह हैं, एक तो मरकरी नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब मरकरी के जो वेपर्स हैं वो नहीं बनते, और दूसरा मरकरी की जो डेंसिटी है एज ए लिक्विड हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डेंसिटी हाई होने से हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया। प्रेशर निकालने का तरीका आप सीख रहे हो। डिवाइस का नाम है बैरोमीटर, जो यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर पहले मरकरी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मरकरी थी पूरी फिलअप थी मरकरी से। ठीक है ना, मान लो कि इसके अंदर ये मरकरी था, राइट। इसको अब मैंने पलटा दिया, इसको जब मैं पलटा दूंगा तो ये मरकरी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा, और इसके अंदर भी आप मरकरी भर दो, इसके अंदर भी आपने मरकरी भर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब देखो, आपको ये बात पता है कि इस कंटेनर पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बताओ यार, ये बात पता है ना, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर इसको नीचे से दबा रहा है थोड़ा सा, तभी तो ये अल्टीमेटली जाके बैलेंस हो जा रही है, वरना ये तो खाली हो जाता मामला, सारा का सारा नीचे चला जाता। अरे समझ रहे हो, मैंने जब ट्यूब को उल्टाया तो थोड़ा सा तो नीचे गया, वो तो कोई बात ही नहीं है, पर ये जो नीचे गया ना थोड़ा सा, इसके साथ साथ थोड़ा सा इसके अंदर गया होगा पहले, बट अल्टीमेटली एक टाइम आया होगा जब ये बैलेंस हो गया होगा। वो बैलेंस किससे हो गया, वो बैलेंस बाहर वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर से ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इसके ऊपर ना बेसिकली क्या लगा था, आप देखना ध्यान से, इसके ऊपर ना मार्किंग्स थी, ये ट्यूब की यहाँ से मार्किंग्स थी, इसको यहाँ तक मान लो आप, यहाँ तक मान लो। ठीक है, ये मार्किंग्स थी, इस मार्किंग पे जब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। सभी को पता है ये बात कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तब इस ट्यूब के अंदर मार्किंग्स तक जहां पर Hg पहुंच रहा है, वो बेसिकली क्या होगा, आपका प्रेशर का यूनिट डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 760 mm था, ये जो पॉइंट आया होगा ना, ये वाला पॉइंट बेसिकली ये कितना आया होगा, 760 mm आया होगा। तो बेसिकली आप ये देखो कि हम यहाँ पे कहानी क्या रिलेट कर रहे हैं, मैं अब आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अब एक और कहानी करवा के रिलेट हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ प्रेशर क्या होता है, आप ही ने मुझे बताया प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो, बताओ भाई। यस सर। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। यस सर। तो मैं फिर यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूं अपॉन एरिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ए, ये आपकी डाउनवर्ड्स है, मतलब ग्रेविटी की वजह से है ना, तो इसको जी से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए की जगह जी लिख दूं। नो सर। ग्रेविटी की वजह से है ये। ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स में घुस चुके हैं हम, है ना, अपॉन ए। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यस सर। तो मैं यहाँ से m निकाल लूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और उसको ऊपर पुट कर दूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। कितना क्लियर है आप सभी को, बोलो यार। यस। अब वॉल्यूम क्या होती है, यस सर। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट होती है। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट होती है, ये बात भी सबको पता है। यस। तो वॉल्यूम की जगह अब मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, एरिया इंटू हाइट। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर अल्टीमेटली आपका क्या बन के आया, बताओ, DHG। DHG बोल लूं, वेयर D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी
H स्टैंड्स फॉर हाइट। ये हाइट किसकी है? ये हाइट इस ट्यूब की हाइट है, ठीक है। ये जो 760 mm आपने डाली हुई है, ठीक है भाई। आप सभी को आवाज आ रही है? अरे बोलो यार, यस और नो? Yes. ये जो G जो है, ये G क्या है? ये ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मर्जी बोलते रहो आप इसको, ठीक है। तो यार अब आपको ये बात पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मरकरी की कोई फिक्स ही होगी। डेंसिटी, डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी तो अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी फिक्स होगी, और ये G की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट है, तो दो चीजें कांस्टेंट है। तो देयरफॉर मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। वही बोलो यार, अगर दो चीजें कांस्टेंट है तो हाइट पे ही डिपेंड कर गया आपका कुल मिला के। अब जितनी ज्यादा हाइट होगी इसकी, मरकरी की, इस ट्यूब की, या मरकरी जिस हाइट तक होगा वही प्रेशर लगा रहा होगा नीचे। अरे यार आपने कुल मिला के थोड़ी देर पहले यही तो बात करी थी कि इस ट्यूब में ये जो मरकरी है, ये जो यहाँ प्रेशर लगा रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मरकरी लगा रहा होगा। तभी तो ऊपर यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे नो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकते थे वेपर्स, बट मैंने आपको बताया हमने क्या चीज ली? मरकरी। मरकरी का नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए वो वैक्यूम क्रिएट करेगा, मरकरी के वेपर्स नहीं बनेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वैक्यूम, एक तो ये फायदा हो गया मरकरी लेने का। दूसरा, डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी, डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। आप ऐसे समझो कि जितनी डेंसिटी इसकी ज्यादा है, जितनी डेंसिटी ज्यादा है उतना ज्यादा नीचे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो ट्यूब की हाइट कम लेनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। इसीलिए हमने मरकरी बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया था। बाकी आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। अब मैं आपको फाइनल चीज बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। ये जो डिवाइस है ये है बैरोमीटर। ये 1 ATM पे प्रोग्राम सेट किया गया था, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे। और हाइट निकल करके आई बेसिकली 760 mm। किसकी हाइट निकल करके आई? मरकरी की, 760 mm ऑफ Hg। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो जो 760 mm ऑफ Hg प्रेशर अप्लाई करेगा वो 1 ATM के बराबर होगा। दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे ये यूनिट लिखा था, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, आपको एक बात यहाँ से और याद रखनी है कि हाइट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हाइट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है नीचे, वो कितना है? वो है DH और G। वो कितना है? DH और G। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बता दो यार, और बोलो यार। Yes, sir. जो ये Yes, पानी sir. या जो भी अब आइटम इसमें लेंगे लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, जो भी वो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो प्रेशर किसके बराबर होगा? DH और G के बराबर होगा। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको पुट करके बस आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेशर के क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखो, एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यूट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ध्यान से, ये है एक यू शेप की ट्यूब, ठीक है। इसमें भरा है लिक्विड यहां तक, और बिल्कुल बराबर यहां तक, ठीक है। ये बराबरी पे भर देता हूं मैं, बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप ये देखोगे ये लाइन बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये भरा हुआ है इसके अंदर लिक्विड, ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर ये लिक्विड यहाँ तक बराबर बराबरी पे भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉइंट पे आप मान लो कि ये जो है वो, देखो यहाँ से मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, पर इसको P1 कह देते हैं और इसको P2 कह देते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि अगर दोनों चीजों का लेवल बराबर है, दोनों का लेवल बराबर है, जितना इस साइड से प्रेशर लग रहा है उतना इस साइड से लग रहा है, तभी तो पानी का लेवल बराबर है। देयरफॉर यहाँ पे P1 लग रहा है, यहाँ पे P2 लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे P1 लग रहा है और इस पॉइंट पे P2 लग रहा है, तो P1 इज इक्वल टू P2। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? ये लिक्विड सेम ही है, ओवरऑल Yes, लिक्विड sir. एक ही है। कह सकता हूँ मैं ये? बोलो यार सभी लोग, यस और नो, बताओ भाई। Yes. यस। अब थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करते हैं। ये यू शेप का जितना भी, इसको ध्यान मत देना कि बन कैसे रही है, ठीक है।
मुद्दे की बात पे आएंगे हम लोग। मान लेते हैं ये लेवल ऐसे है और अब लिक्विड जो है वो यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। लिक्विड जो है वो थोड़ा सा नीचे खिसक गया एक साइड पे और एक साइड पे थोड़ा सा ऊपर खिसक चुका है, ठीक है। अब यहाँ से लग रहा था प्रेशर लगने वाला P1 था और यहाँ से लगने वाले प्रेशर को मैं क्या कहूंगा, P2 कहूंगा। अब आप देखो, आप मुझे यस और नो में बताना, अगर मैं ये लाइन बना दूं, लिक्विड तो क्योंकि सेम ही है पूरा का पूरा, ठीक है, लिक्विड तो पूरा का पूरा सेम ही है, बिल्कुल है ना। यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे P1 लग रहा है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे देखो बेटा कौन सा प्रेशर लग रहा है। अच्छा इसको पॉइंट मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B मार्क कर देते हैं, पॉइंट को मार्किंग डाल देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या A पॉइंट पे और B पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि PA इज इक्वल टू PB होगा, पहले तो ये बताओ। सिर्फ A पॉइंट पे और B पॉइंट पे देखो, ये वाली जगह को Yes, इंक्लूड sir. नहीं किया अभी। सिर्फ नीचे नीचे के लिक्विड पे तो प्रेशर बराबर ही होगा, बोलो यार। अरे अगर मैं कहूँ कि PA पे कौन सा प्रेशर लग रहा है तो आप कहना P1 लग रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि B पॉइंट पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है तो आप कहना P2 तो लग ही रहा था, साथ में ये हाइट की वजह से कौन सा प्रेशर लगेगा, DH और G। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? पहले तो ये बताओ। Yes. भाई आपको अगर एक चीज दे दी जाए तो आप P2 जैसे मान लो आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए और आपको ये दे दिया जाए और आपको ये दे दिया जाए और सिस्टम बता दिया जाए, तो क्या आप ये बेसिक सा फॉर्मूला लगा के कर लोगे ना अपने आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से Yes, अगर sir. मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा उल्टा बना दें, ठीक है। इस बार क्या करते हैं हम लोग, इस बार क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ये लाइन बना देते हैं एक, और पानी जो है वो ऊपर निकाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। ये लिक्विड है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, सेम ही है, पर इसको यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इस साइड पे जैसे P1 लग रहा था और इस साइड पे P2 लग रहा था, तो मैं अगर इसके बराबर एक लाइन खींच दूं सबसे पहले और इसको A पॉइंट मार्क कर दें और इसको B पॉइंट मार्क कर दें, तो अभी नीचे तो बराबर ही है, यानी कि PA इक्वल टू PB ही है। पर अगर अब आप बात करो इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, तो आप क्या कहोगे बताओ, अब आप क्या कहोगे बताओ कि A वाली साइड पे P1 plus और G लग रहा है DHG. प्लस P1 इक्वल टू यहाँ पे खाली क्या लग रहा था, P2। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ therefore P2 इज ग्रेटर देन P1? पहले ये बताओ, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि P2 ज्यादा लग रहा है Yes, दूसरी sir. साइड पे? वो तो दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे ही मैं इस साइड पे कह सकता हूँ कि P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, ठीक है। प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। यहाँ पे जो एडिशनल प्रेशर लग रहा था वो हाइट की वजह से लग रहा था, और वो लिक्विड की हाइट जो थी एक्स्ट्रा वाली वो कंट्रीब्यूट कर रही थी दूसरी साइड पे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब ये था मैनोमीटर का बेसिकली सिस्टम। थोड़ा सा एक इसी तरीके का दूसरा डिवाइस होता है, मतलब कहते तो उसको मैनोमीटर ही है, पर वो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर होता है, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर होता है, ठीक है। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर के अंदर क्या है ना, मान लो ये आपका एक फ्लास्क लगा दिया, ठीक है, और ये जो था बेसिकली फ्लास्क को थोड़ा सा नीचे से स्टॉप कॉर्क यहाँ पे लगा दिया। स्टॉप कॉर्क होता है भाई खोलने बंद करने के लिए, पाइप से होती है, ठीक है। और ये डायग्राम देख के घबराना मत, तुमको ऐसे डायग्राम मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो, बस ये समझ लो, बस टॉपिक समझने की बात है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्लोज्ड एंड बोला तो मैं ऊपर से क्या कर दे रहा हूँ, इसको सील कर दे रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैंने क्या कहा कि यार ये इवैक्यूएटेड फ्लास्क है, इवैक्यूएटेड फ्लास्क है। इवैक्यूएटेड फ्लास्क के अंदर हम गैस भर सकते हैं और इसमें एक बार लिक्विड भर देते हैं। अगर मैं लिक्विड बराबरी पे भर देता हूँ, अगर मैं लिक्विड किस पे भर देता हूँ, बिल्कुल बराबरी पे, तो आप ये कह सकते हो ना यहाँ से कि ऊपर तो वैक्यूम था, ऊपर तो वैक्यूम था, ठीक है। तो Hg का लेवल जो है वो अभी क्या है, इक्वल है। Hg का लेवल क्या है, इक्वल है। अब मैं इसमें अगर गैस भर दूं, इधर क्या भर दूं, गैस, तो ये क्या हो जाएगा, कहानी पलट जाएगी थोड़ी सी।
अभी ये खाली था, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है बेटा खाली, ठीक है, इवैक्यूएटेड का क्या मतलब होता है बेटा जी, खाली, खाली था तो इक्वल था, ठीक है। मैंने क्या भर दी इसके अंदर, गैस, इसके अंदर हमने गैस भर दी, गैस, तो गैस भरने से क्या होगा, गैस भरने से ये होगा कि यहाँ का जो लिक्विड है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा और यहाँ का थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, ये बात समझ रहे हो, क्योंकि दूसरी साइड तो वैक्यूम ही था। तो आप अगर बात करोगे, आप अगर बात करोगे कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है ये, ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई साहब कि यहाँ पे ये जो है, ये जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, तो पी ए इक्वल टू पी बी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पे हाइट की वजह से लग रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या था, प्रेशर ऑफ गैस थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रेशर ऑफ गैस था, और पीबी वाली साइड पे, पीबी वाली साइड पे क्या था, हाइट की वजह से ये प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम है, तो पीबी प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू डी एच जी से आप थोड़ा सा कुछ भी आपको निकालने को अगर बोलता है तो आप निकाल सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर ऑफ गैस जो था वो ज्यादा था थोड़ा सा, इस वजह से, इस वैक्यूम के प्रेशर से, पहले कोई नहीं था तो बराबर था, गैस भर दी, गैस भर दी तो प्रेशर कुछ तो लगाएगी, अब प्रेशर कुछ तो लगा रही है तो वो उसको दबा रही है और वो दूसरी साइड से ऊपर जा रहा है। अब ये लेवल पे ए पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, केवल और केवल गैस का प्रेशर लग रहा है ए पॉइंट पे, और दूसरी साइड पे बी वाली पॉइंट पे कौन सा लग रहा है, हाइट की वजह से भी लग रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है, बोलो यार। ऊपर तो वैक्यूम है, वैक्यूम को इग्नोर मार दो, ऊपर तो क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम कुछ नहीं होता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले बताओ, बोलो यार। इसी तरीके के आपसे उल्ट सुल्ट क्वेश्चन बना के पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ लगे हाथ, अब किस तरीके से आपको परेशान किया जा सकता है। मान लो ये हमने ले लिया, अब इसका ओपन एंड कर देते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम में बताइए। ये लो, इसको हमने ऊपर से खोल दिया है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है, और लिक्विड जो था वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैंने एटीएम से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो है वो इक्वल प्रेशर है, तो ए पॉइंट पे कौन कौन सा प्रेशर जो है वो काम कर रहा है। सबसे पहली बात, ए पे काम कर रहा है प्रेशर ऑफ गैस, थोड़ा सा प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है ऑब्वियसली। दूसरा जो लग रहा होगा वो इस हाइट की वजह से, लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, जो कैसे निकालते हैं, डी जी एच करके निकालते हैं हम लोग। और दूसरी साइड पे कौन सा प्रेशर यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको अगर प्रेशर ऑफ गैस निकालने को बोल दिया जाए तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डीजीएच करके निकाल सकते हो। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? ये प्रेशर कैलकुलेशन के बच्चे बच्चे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या आपको कुछ कहानी समझ में आई, क्लियर हुई स्टोरी, बोलो यार। यस सर। अरे बोलो भाई, बाकियों को हुआ कुछ क्लियर, यस और नो? यस। यस। अब मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, तुम लोग इसको नोट करो, होल्ड मारो, मैं जरा एक बार आता हूँ पता करके, ठीक है कुछ।
हाँ भाई जनता, देखो आज की क्लास मुझको यहीं पे ही